दोस्तों नमस्कार। मैं अभिजीत कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सादर सुस्वागतम। दोस्तों, आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो चित्त है या मन है या हृदय कमल है, कुछ भी उसको आप नाम दे सकते हैं, उस हृदय कमल पर आसन जमाकर हमारे इष्ट देव या प्रभु क्यों नहीं विराजमान हो रहे हैं, क्या कमी रह रही है, उसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो बातें मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, ये सभी जो बातें हैं या से कई वर्ष पहले श्री रामाकृष्ण जी ने अपने भक्तों को सुनाया था, समझाया था और कहा था। रामाकृष्ण जी कहते थे, हमारे हृदय कमल में प्रभु विराजमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अशुद्ध है, निर्मल नहीं है। मन को अगर हम एक सुई की तरह देखते हैं, लोहे की सुई, और उसके चारों तरफ से अगर मिट्टी लिपटी हुई हो, यानी मिट्टी में अगर लिपटा हुआ सुई हो, तो चुंबक के कितने भी आप करीब ले जाएं तो वो उसे आकर्षित नहीं कर पाएगा, ना ही उसे अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो हमारे चित्त जो है या मन है, उसमें मिट्टी के स्वरूप क्या चीज़ से मैला हो गया है हमारा मन, वो जान लेना जरूरी है। हमारे चित्त को मिट्टी की तरह ही अकर रखा है या जकर रखा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप बुद्धि, ऐसे कई चीज़ें हैं जो उस मिट्टी, जैसे मिट्टी लोहे की सुई को चिपका रखा है और उसे मैग्नेट तक यानी चुंबक तक नहीं जाने दे रहा है, इसी प्रकार ये सब जो प्रवृत्तियां हैं या विचार हैं, ये सब हमारे मन को जकड़ रखा है और हमें प्रभु तक जाने नहीं दे रहा है। तो अगर हम पानी से उस मिट्टी को धो दें और सुई को साफ कर लें, तो काफ़ी दूर से ही चुंबक उसे अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। अब अपने चित्त को या मन को निर्मल और पवित्र करने के लिए या धो डालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने इष्ट का नाम को जपते रहना होगा। जपते जपते हमारे आँखों से आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि हमारे अंदर भक्ति उभर आएगी, प्रभु के लिए प्रेम उभर आएगी। तो जब तक ये आंसू ना बह जाए और जब तक ये मिट्टी रूपी पाप कलंक हमारे हृदय से निकल ना जाए, तब तक जपते रहिए प्रभु का नाम। आगे रामाकृष्ण जी कहते थे, देखो जैसे मैले कपड़े को हम क्या करते हैं, साबुन से रगड़ रगड़ के धोते हैं, साफ़ कर लेते हैं, तब वो दोबारा इस्तेमाल करने लायक होता है। ठीक उसी प्रकार जब मन मैला हो जाता है तो मन को नाम जप आदि से धोना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, यानी बार बार जपना पड़ता है। और जब आप बार बार जपोगे तो मन का मैल जो है वो धीरे धीरे धुल जाएगा और मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा। तब प्रभु उसे इस्तेमाल करने के लिए राजी होंगे कि हाँ, अब इसका चित्त जो है वो निर्मल हो चुका है। तो दोस्तों, खूब नाम का जप करो, प्रभु के प्रेम में बहने दो आंसू, धुल जाने दो मन के मैल। मन का आसन जो है उसे हो जाने दो साफ और सुथरा। मन निर्मल हो जाए तो प्रभु खुद विराजमान हो जाएंगे। आपको और हमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु खुद चल के आएंगे हमारे हृदय कमल के आसन ग्रहण करने के लिए। आगे रामाकृष्ण जी कहते हैं, परंतु एक बात की ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, वो ये कि नया नया जब मन पवित्र होता है तो काम, क्रोध, लोभ आदि जो रिपु है वो सब बहुत ही तीव्रता से मन पर हमला करता है ताकि उसे फिर से नष्ट कर दे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई जब छोटा सा पौधा उगता है तो कोई भी गाय बकरी उसे खा लेती है या खा सकती है, और उस पौधे को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें बांस या लाठी से एक घेराबंदी करना पड़ता है ताकि कोई भी गाय बकरी उसे छू ना सके।
ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने कोमल मन के चारों तरफ प्रभु के नाम जप का एक घेरा लगानी होगी, ताकि किसी प्रकार का कोई भी पाप उसे छू ना सके। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि कुछ समय पश्चात जब वो पेड़ बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है, तब उसको कोई भी बंदी घेरा किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बेशक आप उस पेड़ पे एक साथ 2, 4, 5, 7 गाय बकरियां बांध भी सकते हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ना वो गाय उसे नुकसान पहुंचा सकती, ना बकरी उसके पत्ते खा सकते हैं, क्योंकि वो आप वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। तो दोस्तों, नाम जाप से आपको भी अपने मन को इतना शक्तिशाली बना लेना होगा कि कोई भी पाप उसे टस से मस ना कर सके। संसार का कोई भी कलंक या पाप मन को उसके राह से हिला ना सके। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको ये समझ आ गई होगी कि मन में जो पाप है या जो भी कुविचार है, कलंक है, जो भी मन के बाधाएं हैं, उसे आपको कैसे शुद्ध करना है, कैसे धो डालना है और फिर उस मन को कैसे संभालना है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और श्री रामकृष्ण जी के समझाने की जो इतना सरल और वो एकदम आसान तरीका उन्होंने बताए थे, वो मैंने आप सबसे शेयर किया। आशा करता हूँ ये जो जानकारी है इससे आप ज़रूर लाभ उठाएंगे और आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए किसी विषय को लेकर। तब तक माँ काली की कृपा से सब खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।